आज हम लोग शुरू करेंगे ट्वेल्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पोर्शन, जो आईआईटी जेई के लिए और नीट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ट्वेल्थ के लिए तो है ही। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी रहता है इस चैप्टर में, मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, और उसमें हम लोग किसी चार्ज को प्रोजेक्ट करेंगे या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूविंग चार्ज पर और करंट पर इफेक्ट डालता है। हम लोग वही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। जैसे हम आपको दिखाएं यहाँ कि एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर है यहाँ, और इस वायर के अगल बगल, जैसे यहाँ पर ये एक स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल है, अगर तो हॉरिजेंटल टेबल पर हम ये करंट कैरिंग वायर रखे हुए हैं और यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है। इफ चार्ज Q is placed on horizontal smooth table, it will remain in rest, ठीक है। ये चार्ज Q को अगर रख दें हम यहाँ करंट के बगल में, तो चार्ज Q को कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये बताता है कि करंट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो हम लोग पढ़े थे F बराबर QE, तो ये F नहीं है तो चार्ज रेस्ट में है। तो ऐसे भी समझिए कि किसी करंट कैरिंग वायर के, जैसे घर में करंट फ्लो कर रहा है वायर में, तो उसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। बढ़िया है, ठीक है। तो ये चार्ज ऐसे ही रेस्ट में रहेगा अगर हम छोड़ दें। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, बट इफ द चार्ज Q इज गिवन अ वेलोसिटी v, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड इन अ कर्व्ड पाथ एज सोन। देखो, रेस्ट में था तो रेस्ट में था, फोर्स 0 था, फील्ड 0 है। लेकिन अगर इस Q को हम प्रोजेक्ट कर दें, चला दें हम अगर, तब ये घूम जाता है, तो घूम गया मतलब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वायलेट हो गया। तो कोई भी पार्टिकल अगर घूम जाए कर्व में, इसका मतलब कम से कम एक फोर्स उस पर लगा। अब ये देखिए, फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्ट हो गया है। वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, ये हम लोग को पहले से पता है, क्योंकि फील्ड नहीं है। तो इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ ए फोर्स विच इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, एज फील्ड इज 0, फोर्स 0। तो ये फोर्स है क्या? इस फोर्स के लिए लॉरेंज ने एक फॉर्मूला दिया था। ये फोर्स होता है QV क्रॉस B। B वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है। पहले वेलोसिटी 0 था तो ये फोर्स 0 था। दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स एज गिवन बाय लॉरेंज फॉर्मूला। तो ये अगर हम देखें तो इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है। और ये फोर्स का फॉर्मूला होता है Fm बराबर QV क्रॉस B। तो व्हेन V was 0 इनिशियली, दिस फोर्स Fm was also 0, ठीक है। जब कोई भी दिक्कत होगा तो वीडियो को पॉज करके और आप लिख सकते हैं आराम से, इसलिए हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो बोलने के साथ साथ स्टेटमेंट लिखा हुआ है जानबूझ के, ताकि आप इसको उतार सकें। तो ये सब पूछता है 12th में अगर, तो ये फोर्स भी 0 था। अब देखिए, राइट हैंड थंब रूल हम लोग पढ़े हैं। इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर के तरफ। इस करंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर के तरफ। राइट हैंड थंब रूल में एक चीज समझ लीजिए, जैसे हम आपको वेक्टर में पढ़ाए थे कि अगर कोई चीज स्ट्रेट है तो आप थंब रख सकते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखिए, तीनों चैप्टर में आप पढ़े फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आप पढ़े फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। उसमें याद रखना होता था इंडेक्स फिंगर में मैग्नेटिक फील्ड है, मिडिल फिंगर में करंट है, थंब पर मोशन है ऐसे। और मान लीजिए भुला गए, कंफ्यूज कर गए इसमें, तो 3 उंगली है लेफ्ट हैंड रूल में और 3 उंगली है राइट हैंड रूल में। 6 उंगली काफी है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखें तो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल आपको 10th में पूछा, अब आपको 12th में नहीं पूछेगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। उससे अच्छा है फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है,
तो ये जैसे क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, इसको अगर आप याद रखिए तो वेलोसिटी वेक्टर आपको देगा क्वेश्चन पेपर में कि चार्ज किधर फेंके, ये दिया। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया रहेगा, निकाल सकते हैं। तो ये अगर ए क्रॉस बी आप देखें तो इसका डायरेक्शन होता है थंब का डायरेक्शन। जैसे यहाँ एफएम जो है वो थंब लिखा हुआ है, एफएम जो है वो थंब लिखा हुआ है। तो आप समझिए पहले एक एक करके। तो राइट हैंड रूल से एफएम का डायरेक्शन दिखाया हुआ है। पहले समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड बी क्यों क्रॉस होगा। बी अगर इधर आप देखिए तो यहां पर बी डॉट होगा, यहां पर अगर आप देखिएगा तो ये बी यहां डॉट होगा। यहां अगर हम बी देखें तो ये बी यहां डॉट होगा, ये बी है, यहां बी क्रॉस है। हम आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, यहां आई है, आई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखिए आप कि अगर कोई चीज स्ट्रेट है तो इधर थंब रखना है। तो अगर हम इधर देखें तो इधर हमको रखना है थंब, इधर थंब रखना है। तो राइट हैंड का थंब रखिए इधर, तो फिंगर का मूवमेंट आप देख सकते हैं कि ऐसे होगा, ये फिंगर का मूवमेंट होगा। तो अगर थंब हम इधर रखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि इस डायरेक्शन में 4 फिंगर्स कर्ल होगा। इस डायरेक्शन में 4 फिंगर्स कर्ल होगा। तो थंब अगर इलेक्ट्रो है, थंब अगर मान लीजिए हम लिखें इसको, ये अगर इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो है तो ये मैग्नेटिज्म है। ये मैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो थंब अगर इलेक्ट्रो है तो ये मैग्नेटिज्म है। तो अगर मान लीजिए हम करंट के तरफ था, ये हम अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे, ये सेकंड चैप्टर में आता है, बायोट सेवर्ट लॉ है, एम्पियर्स लॉ है, सब इस पर कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। 10th में आप पढ़े होंगे, हम लोग इसको ये यहाँ रिपीट करेंगे। तो करंट के तरफ अगर थंब रख दें तो 4 फिंगर्स ऐसे घूमेगा। अब अगर ऐसे घूमेगा तो आप ये समझ पाएंगे कि यहां पर ये डॉट होगा, यहां पर ये डॉट होगा और यहां पर ये क्रॉस होगा, यहां पर ये क्रॉस होगा। तो इसमें पेज से बाहर निकल रहा है और इसमें पेज के अंदर जा रहा है। तो हम लोग जो फिगर दिखा रहे थे उस पेज का, तो करंट के तरफ अगर थंब डालिएगा तो इस करंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यहां अगर देखें हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो वो 0 है चारों तरफ। मैग्नेटिक फील्ड में इसके इधर जितना देखिएगा वो सब डॉट होगा, ये सब पेज से बाहर निकलेगा, ये सब पेज से बाहर निकलेगा। और इस तरफ जो है, इस तरफ क्रॉस होगा सारा। इस तरफ अगर हम देखें तो यहां पर सभी क्रॉस होगा, इधर जितना है ये सभी क्रॉस होगा। तो एक करंट कैरिंग वायर के स्ट्रेट है तो थंब रखिए तो 4 फिंगर्स दे देगा मैग्नेटिज्म। अगर थंब है इलेक्ट्रो तो ये मैग्नेटिज्म। जैसे लेफ्ट हैंड रूल में आप याद रखते थे, इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है। लेफ्ट हैंड रूल में आप याद रखते थे कि इंडेक्स फिंगर में मैग्नेटिक फील्ड है, मिडिल फिंगर में करंट है, थंब में मोशन है। या मान लीजिए कंफ्यूज कर गया आप, इसमें कुछ नहीं रखना है। आप देखिए कि इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रिसिटी के तरफ हम थंब रखे हैं, ठीक है। तो अगर थंब इलेक्ट्रो है तो 4 फिंगर्स मैग्नेटिज्म है। अब समझिए कि मान लीजिए कि यही करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो अगर घूमा हुआ रहता ऐसे, अगर ये ऐसे रहता, ये आई रहता, अगर ये करंट रहता। अब देखिए यहां स्ट्रेट था करंट तो थंब रखे, अगर घूम रहा है तो आप इस डायरेक्शन में आप यहां पर कह सकते हैं 4 फिंगर्स कर्ल, 4 फिंगर्स कर्ल मतलब मोड़ना, तो कर्ल्ड कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखिए तो थंब दिखाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 फिंगर्स कर्ल अगर आप देखिए तो ये यहां पर थंब हो जाएगा। अब समझिए कि इसमें स्ट्रेट था तो थंब था करंट। यहां देखिए करंट है 4 फिंगर इलेक्ट्रो और थंब है मैग्नेटिक फील्ड। तो किसमें क्या है जी? थंब में क्या है? कुछ भी है। 4 फिंगर्स में क्या है? कुछ भी है। तो प्राइमरी चीज कौन है? करंट। करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो दो ही सिचुएशन आपको देगा, या तो करंट स्ट्रेट रहेगा तो थंब रख दीजिए तो 4 फिंगर्स कर्ल ऐसे आ जाएगा, या अगर करंट घूम रहा है तो ऐसे आप घुमा दीजिए 4 फिंगर्स को। तो आप अगर 4 फिंगर को, दाहिना हाथ का 4 फिंगर को ऐसे घुमाइएगा तो थंब आ जाएगा ऊपर। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो जो हम वेक्टर का क्लास लिए हैं, राइट हैंड थंब रूल का, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, आप देखिएगा तो वेक्टर्स के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत है आपको 12th में दाहिना हाथ घुमाने में, तो 11th वाला वो लेक्चर आप ले सकते हैं। वो है यूट्यूब पर, ठीक है, या वो है इंस्टामोजो पर, आप वो लेक्चर ले लीजिए राइट हैंड थंब रूल का। तो ये सारा रिवाइज हो जाएगा। ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर के क्लास में। यही है कि उसको हम राइट हैंड थंब रूल को हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। वहां पहला वेक्टर से दूसरा वेक्टर के तरफ 4 फिंगर घुमाते थे। यहां क्या है कि सिंपल, कि अगर कोई चीज स्ट्रेट है तो थंब रखिए। तो थंब अगर इलेक्ट्रो है तो 4 फिंगर्स मैग्नेटिज्म दे देगा। अगर ये घूम रहा है तो इसके तरफ लपेट दीजिए, तो 4 फिंगर्स अगर इलेक्ट्रो है तो थंब दे देगा मैग्नेटिज्म। तो कोई भी कुछ भी है, कोई भी अगर देखें तो वो कुछ भी है। तो आप इस पेज को उतार लीजिए, वीडियो को रोक के, और इस पेज को अपने कॉपी पर उतार लीजिए। एक कॉपी हमेशा बनाइए, ठीक है, लेक्चर नोट के हिसाब से एक कॉपी बनाइए आप। तो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो IIT JEE में पूछता है, मेन एडवांस में, या नीट में पूछता है, या 12th में पूछता है, वो सब आपका एक साथ बना हुआ रहेगा अच्छा से। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए आराम से, ठीक है। ये हो गया। तो हम वापस आ रहे हैं जहां हम लोग थे। देखिए, तो ये समझ गए आप। तो इस करंट के तरफ अगर हम थंब रखें, ये थंब इसमें भी है, समझिए, थंब रखें हम, तो 4 फिंगर्स कर्ल में ये डॉट होगा, ये निकलेगा पेज में से और ये अंदर घुसेगा। तो इसको जेड कहते थे, ये जेड है, निगेटिव जेड है। तो इस करंट का भी जैसे पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा क्रॉस। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी चार्ज को फेंक रहे हैं, ऐसे फेंके। अब राइट हैंड थंब रूल जो आपको पढ़ाए थे कि उसमें फर्स्ट वेक्टर के तरफ 4 फिंगर्स रखेंगे हम, हाँ, फर्स्ट वेक्टर के तरफ हम 4 फिंगर्स रखेंगे और सेकेंड के तरफ हम उसको जोड़ेंगे। तो जैसे आप यहां देखिए,
ये फर्स्ट वेक्टर है ये। तो हम भी के तरफ 4 फिंगर्स रखेंगे। भी के तरफ हम इसको लिख देते हैं। वेक्टर आप रिवाइज कर लीजिएगा। भी के तरफ हम 4 फिंगर्स रखेंगे और सेकेंड वेक्टर के तरफ हम इसको मोड़ देंगे। 4 फिंगर्स रखिए बी के तरफ और चारों फिंगर को अंदर घुमाइए बी के तरफ, जैसे पढ़ाए थे हम आपको राइट हैंड थंब रूल में। तो बी के तरफ चारों फिंगर रखिए और इसको अंदर मोड़िए बी के तरफ, तो थंब दे देगा डायरेक्शन ऑफ एफएम। हम कहेंगे कि वेक्टर में जो राइट हैंड थंब रूल हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। अगर आप लेक्चर नहीं लिए हैं तो वेक्टर का डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का जो होगा लेक्चर, वो लेक्चर ले लीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको थंब रूल का बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है, उस एग्जाम्पल मिलेगा। तो आप उससे एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें विजुअल भी दिखाया हुआ है, उसमें हम दिखाए हुए हैं। आपको मेरा चेहरा दिखेगा, हाथ दिखेगा, घूमते हुए दिखेगा, उसमें दिखाए हुए हैं अच्छा से कि फर्स्ट से सेकंड के तरफ कैसे मोड़े। तो हर लेक्चर में तो नहीं ऐसे दिखा सकते हैं, ये वेक्टर में ही दिखा सकते हैं। तो यहाँ हम केवल बोलेंगे, आपको हाथ से घुमाना है। तो चारों फिंगर को भी के तरफ रखिए और अंदर है बी इनटू द प्लेन, तो चारों फिंगर को अंदर घुमाइएगा डेस्क के अंदर, तो ये एफएम इधर जाएगा, थंब हो गया। और एक चीज समझिए कि ये हमेशा 90 डिग्री पर होता है। ये अगर हम देखें तो ये हमेशा 90 डिग्री पर होता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पर 90 होता है। तो वेलोसिटी पर अगर 90 डिग्री रहेगा तो ये देता है इसको सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स से क्या होगा, ये सर्किल में घूम जाएगा ये। तो ये हमेशा साइडवेज डिफ्लेक्टिंग करते हैं, ये इस चार्ज को हमेशा डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये चार्ज इस फोर्स के कारण इधर घूम जाएगा। आप यहां देख सकते हैं, यहां चारों फिंगर रखिएगा, ये भी है, बी अंदर है, तो चारों फिंगर रखिए और अंदर के तरफ अगर घुमाइएगा तो यहां भी आप एफएम का डायरेक्शन देख सकते हैं। यहां पर एफएम का डायरेक्शन इस पर लंब होगा, इधर ये डायरेक्शन होगा एफएम का। ये एफएम का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये एफएम हमेशा 90 रहता है वेलोसिटी पर, तो इसको घुमाते रहेगा सर्किल में, तो ये कर्व में चला जाएगा। तो ये समझ में आया। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंज फोर्स कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखिए इस सवाल में कि वेलोसिटी पर b 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा, तो साइन 90 हो जाएगा। ये v और b के बीच में 90 है, तो क्यू भी बी साइन 90, क्यू भी बी हो जाएगा। डायरेक्शन तो हम लोग दिखाए हुए हैं थंब का। अच्छा, इससे आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मदद मिलेगा सीखने का कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब ये फॉर्मूला हम लोग रट गए, तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एफ एम बाई क्यू बी, एफ बाई क्यू बी। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, मास गुने एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस 2। क्यू चार्ज होता है करंट गुने टाइम आई टी, भी होता है एल टी माइनस 1 लेंथ बाय टाइम, टी माइनस 1 टी कट गया, एल कट गया, तो एल नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो एम टी का पावर -2, करंट एक तो नीचे है तो करंट का पावर -1। मैग्नेटिक फील्ड में करंट का टर्म होता है, लेंथ का टर्म नहीं होता है। तो ये हो गया, रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला रखना है आपको। तो ये फॉर्मूला अगर हम याद रखें तो हम इससे मैग्नेटिक निकाल लिए। तब एसआई यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला होता है। टेस्ला बहुत बड़ा यूनिट है, तो पहले चलता था सीजीएस, तो मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट है गॉस, ये छोटा यूनिट है।
तो जैसे हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैट में, कूलम्ब था बहुत बड़ा यूनिट, तो गॉस है बहुत छोटा यूनिट। तो सीजीएस यूनिट है इसका गॉस। एक टेस्ला होता है 10,000 गॉस। 1 टेस्ला है 10,000 गॉस, ये याद रख सकते हैं। तो एसआई यूनिट हो गया टेस्ला, डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया mt-2 I-1। ये था इस टॉपिक पर इंट्रोडक्टरी डिस्कशन। आगे के लेक्चर्स और सवाल को देखने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं या सक्सेस फिजिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आगे के लेक्चर्स को देखने से आपको आईआईटी जेईई मेन एडवांस या नीट मेडिकल्स में काफ़ी मदद मिलेगी, और जो लेक्चर्स हम लोग ले रहे हैं उससे ऑलमोस्ट मोर देन 90% न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आता है। जो सवाल हम आपको पढ़ाएंगे उसमें HC वर्मा, इरोडोव, रेसनिक सबका मिला हुआ सवाल रहेगा, और केवल सिलेक्टेड सवाल रहेगा जिस तरह का पूछता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं होगा बट सभी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं। उसमें मेरा खुद का न्यूमेरिकल है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे।